अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। दिस इज़ औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं इजमत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कि फ़ॉन्ट्स के बारे में मैं कुछ बताने वाला हूं कि आप दोस्त काफ़ी बार मुझसे लोगों ने पूछा कि यार आप फ़ॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करते हो और कैसे इन एप्लीकेशन के अंदर इनको ऐड करते हो। तो आज मैं टोटली बात करने वाला हूँ कस्टम फ़ॉन्ट्स के अंदर, चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो। तो सारे फ़ॉन्ट्स को मैं आज क्लियर करने वाला हूं कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन ज़्यादातर यूज़ होते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की एप्लीकेशन इस्तेमाल में आती हैं। पिक्स आर्ट होगी, पिक्स लैब होगी, काइन मास्टर होगी। तो सबसे पहले मैंने काइन मास्टर पे तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आप कस्टम फ़ॉन्ट को काइन मास्टर के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप पिक्स लैब के अंदर और पिक्स आर्ट के अंदर अपने कस्टम फ़ॉन्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और उनको कैसे डाउनलोड करना है। तो बन रही है वीडियो के एंड तक, बड़ी इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब जो दोस्त नए हैं वो मेरे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, आपने क्या करना है, आपने जाना है क्रोम ब्राउज़र के अंदर, वहाँ पर आपने सर्च कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इंग्लिश फ़ॉन्ट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर, आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपने लिखना है फ़ॉन्ट स्पेस, जैसे कि ऑलरेडी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट स्पेस आपने लिखना और उस पर आप क्लिक करेंगे। तो जो यहाँ उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक फर्स्ट में एक लिंक मिल जाता है, उसी लिंक पर आपने क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स मिल भी गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक पॉपुलर फ़ॉन्ट्स का। अगर आपको पॉपुलर फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पॉपुलर फ़ॉन्ट्स, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर पॉपुलर फ़ॉन्ट्स जितने भी हैं वो आपको साथ शो हो जाएंगे। तो यहाँ से इंग्लिश फ़ॉन्ट्स जो मर्ज़ी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा प्लस के साथ एक डाउनलोड का ऑप्शन है, तो डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और हमारा फ़ॉन्ट डाउनलोड हो रहा है। नीचे देख सकते हैं डाउनलोडिंग, और डाउनलोड हो चुका है। ये बिल्कुल इतना ही जल्दी डाउनलोड हुआ है। तो इसके बाद आपने इसको ऐड करना है। पिक्स आर्ट के अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा पिक्स लैब के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों जो है ना ऐप, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, पिक्स आर्ट का भी और पिक्स लाइव का भी। और अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इनको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इन दो एप्लीकेशन के ज़रिए एडिटिंग मैं मुकम्मल करता हूँ, यानी कि बैक लिखाई वगैरह सारा कुछ इसी दो जो एप्लीकेशन है इनके ऊपर मैं करता हूँ। तो ये डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। तो साथ ही बीच में आपको बता दूँ कि जिन दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, और जिन दोस्तों ने मुझे फेसबुक पेज पर लाइक नहीं किया हुआ वो वहाँ पर भी मुझे लाइक कर सकते हैं और मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस फ़ॉन्ट्स को आपने क्या करना है। ये फ़ॉन्ट्स डाउनलोड हो चुका है हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो हम चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आपने जाना है फुल स्टोरी के अंदर, यहाँ पर ऑल फाइल्स के अंदर, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोडिंग के अंदर डाउनलोड वाला फोल्डर आपने ओपन कर लेना। और यहाँ पर आपने तलाश करना है कि वो कहाँ पर डाउनलोड हुआ है, उसका नाम क्या था। वो उसका नाम था यहाँ पर कौन सा था, ये वाला सबसे लास्ट में मेरे ख्याल में दिखाई दे रहा है। चलो देख लेते हैं शायद कौन सा था। तो ये काफ़ी कमाल की ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ जो कि हाँ यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आपको मिलता है, उस पर आपने लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर हो जाती है हमारी टिक। तो उसके बाद साइड पे आपको मिलता है 3 डॉट्स यानी मोर का ऑप्शन। अगर आप मेरे पास तो मोर का ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपके पास डायरेक्ट कुछ ऑप्शन आए तो वहाँ से आपने क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर मोर पे क्लिक करता हूँ और मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है डेकम्प्रेस फाइल, तो उस पर आपने क्लिक कर लेना है। जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आपके पास आपके सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पर लिखा है स्टार्ट टू डेकम्प्रेस, पता नहीं क्या लिखा है, जैसा भी लिखा है स्टार्ट टू डेकम्प्रेस, तो उस पर आपने प्रेस कर लेना है फिर से। और सबसे फर्स्ट पे आप देख सकते हैं कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर 2 किस्म के फॉन्ट जो है ना वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली अगर आपने इसको ऐड करना है
पिक्स आर्ट के अंदर, तो यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस कीजिए और लॉन्ग प्रेस करने के साथ इसको आपने यहाँ से कट कर लेना है। यूँ इसको यहाँ से कट करते हैं तो फिर आपने जाना है अपने पिक्स आर्ट फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आपको पिक्स आर्ट फोल्डर भी मिल जाएगा। कहाँ गया हमारा पिक्स आर्ट फोल्डर? मैं आपको पिक्स लाइव के बारे में बताता हूँ, वो बाद में बताता, पहले पिक्स आर्ट क्लियर कर लूँ। तो यहाँ पर पिक्स आर्ट के ऑप्शन को आपने ओपन करना है। पिक्स आर्ट का फोल्डर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है फॉन्ट्स का ऑप्शन, ऑप्शन ही मतलब कि फोल्डर मिल रहा है। तो ये फॉन्ट्स वाला फोल्डर तब आता है जब आप पिक्स आर्ट के अंदर पहले से कोई फॉन्ट इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो उसके बाद आपका ये फॉन्ट्स का फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो इसको ओपन करना और ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको आपने पेस्ट कर देना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। तो पेस्ट करने के बाद फिर से आपने जाना है अपने पिक्स आर्ट के अंदर और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ। जल्दी से ओपन हो जाइए मास्टर पिक्स आर्ट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ और उस पर मैं कुछ ना कुछ टाइपिंग करके चेक करता हूँ। ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया है और बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ। और ऊपर डन कर देता हूँ। डन करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको ऊपर का, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका ऊपर की तरफ मुंह है फॉन्ट्स का। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वो देख लेता हूँ क्या वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ। सॉरी, उसके बाद आपने जाना है माई फॉन्ट्स के अंदर। ये डिस्कवर चेक कर माई फॉन्ट्स के अंदर जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने ऑलरेडी किए हुए थे और कुछ ये वाला देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है ना अभी मैंने ऐड किया, जो डाउनलोड किया था, ये फॉन्ट्स है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैसा आपको शो हो रहा है। तो ये था पिक्स आर्ट का। और पिक्स का जिस तरह मैंने ये इंग्लिश किया ना, इस तरह आप उर्दू भी ऐड कर सकते हैं। सेम तरीकाकार यही है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि उर्दू फॉन्ट्स कैसे और कहाँ से डाउनलोड करने हैं। पहले बताया मैंने तरीका इंग्लिश का, अब उर्दू का बता देता हूँ। और उर्दू का तरीका जो है वो मैं पिक्स लाइव पे करने वाला हूँ। पिक्स लाइव जो है ना वो भी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर उसको यूज़ करते हैं। तो पिक्स लाइव के उर्दू कस्टम फॉन्ट्स को डाउनलोड करने के लिए आपने जाना है क्रोम ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर फिर से आपने एक और ऑप्शन सर्च करना है। यहाँ पर आपने लिखना है सबसे पहले उर्दू फ्री वेयर, जैसा कि आपको नीचे ऑलरेडी एक वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है। तो इस पर आप निकलना, क्या लिखना है, उर्दू फ्री वेयर्स.com। वेयर्स का स्पेलिंग WARES, उर्दू फ्री वेयर्स.com। और उसके बाद सबसे पहले आपको एक लिंक मिलता है, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। और उस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको ऑप्शन मिलता है उर्दू फॉन्ट का। ये आप देख सकते हैं उर्दू फॉन्ट। तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उर्दू जितने भी हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी आपने फॉन्ट डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ से कोई फॉन्ट डाउनलोड कर लेता हूँ, ये दूसरा कर लेता हूँ। देखें आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, डाउनलोडिंग। तो हमारी हो रही है उर्दू कस्टम फॉन्ट्स जो वो डाउनलोड हो रहा है। और डाउनलोड होने के बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुका है। तो इसके बाद फिर से आपने जाना है अपने फाइल मैनेजर के अंदर और उसके बाद जाना है अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कि वो कौन सा फॉन्ट जो है ना वो डाउनलोड हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलवी नस्तल जो मैंने उधर डाउनलोड किया वो यहाँ पर आ चुका है। तो सेम तरीका कार वही आपने लॉन्ग प्रेस करना। लॉन्ग प्रेस करने के बाद मोर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपने डेकोम्प्रेस जो कुछ भी लिखा फाइल, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। जो इस पर क्लिक करते हैं तो फिर स्टार्ट टू डेकोम्प्रेस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको एक फिर से उसी डाउनलोड फोल्डर के अंदर का ऑप्शन फोल्डर नया मिल जाएगा, ये वाला फोल्डर। तो इसको आपने यहाँ पर ही रहने देना, छेड़ना छाड़ना नहीं है। इसके बाद आपने सिंपल आपने कर लेना ओपन अपनी पिक्स लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। और यहाँ पर ये फॉन्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन फॉन्ट्स के अंदर आपने जाना और यहाँ पर इनको आपने
यहाँ पर आपको मिलता है फॉन्ट्स का ऑप्शन, और यहाँ पर आपने जाना माई के अंदर। माई के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है प्लस का, +T, इस पर आपने क्लिक कर देना। जो इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपने जाना है डाउनलोड फोल्डर के अंदर। डाउनलोड फोल्डर ओपन कर रहे हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अलवी का, जो वहाँ पर फोल्डर बना था, तो उस पर आपने क्लिक कर लेना। और यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है, इसके अंदर आपने टिक लगा लेना। टिक लगाने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड सिलेक्टेड का, तो ऐड सिलेक्टेड पे आपने क्लिक कर लेना है। और समझ लीजिए कि आपका जो ये फॉन्ट था ये लास्ट में आपको दिखाई देगा, और ये वाला ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर ये खासकर उर्दू के लिए, यहाँ मैं उर्दू में कुछ टाइप कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। तो यहाँ से मैंने अपना नाम टाइप कर लिया, और इसको मैं वहाँ से फॉन्ट्स के अंदर वो वाला फॉन्ट्स लगाता हूँ जो मैंने अभी डाउनलोड किया है। यहाँ पर माई फॉन्ट्स में जाएं, और यहाँ से लास्ट पे तो ये वाला आप देख सकते हैं कि अब कितनी इसकी लुक जो है ना वो अच्छी आ गई है। ये देख सकते हैं ये फॉन्ट अभी जो मैंने डाउनलोड किया अलवी वाला, कितना प्यारा है भाई है। अब मैं आपको बता देना उर्दू फॉन्ट्स पिक्स आर्ट के अंदर कैसे ऐड करते हैं। तो उनको वही तरीकाकार है, उनको उठा कर ले जाना है और पिक्स आर्ट फोल्डर में जाकर वहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, सिंपली अलवी, और ये वाला उठाना है यहाँ से, और सॉरी इसको यहाँ से कट कर लेना। और कट करने के बाद आपने जाना है पिक्स आर्ट फोल्डर के अंदर। पिक्स आर्ट फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर फॉन्ट्स के अंदर इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद फिर आपने पिक्स आर्ट को ओपन करना। पिक्स आर्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने कुछ टाइप करना है। बैकग्राउंड ले लिया, और बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पर कुछ टाइप कर लें उर्दू के अंदर। टाइप करने के बाद डन कर दे। डन करने के बाद फिर आपने उसी ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर जाना माई फॉन्ट्स के अंदर, और यहाँ पर वो अलवी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वो वाला फॉन्ट्स यहाँ पर भी ऐड हो चुका है। तो फाइनली यही तरीकाकार था जो मैं यूज़ करता हूँ, और जो आप दोस्तों तक आज मैंने बता दिया है, आप दोस्तों को बता दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक लाजमी करें। आपकी लाइक से, आपके कमेंट से मुझे काफ़ी समझने की मोटिवेशन मिलती है। तो आपका लाइक और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल इज मैथड को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही मालूमाती वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।